वन पीस चैप्टर 1140 का ट्रांसलेशन आ गया और भाई चैप्टर को पढ़ने के बाद लिटरली भाई गूब्स बम्स आ रहे हैं, क्या बताऊं यार। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार उससे पहले आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लूफी स्कॉपर को बोलता है कि मैं आपसे चाबी क्यों छुड़ाऊंगा ओल्ड मैन, बस मुझे ये चाबी दे दो। फिर रोड भी स्कॉपर से पूछता है कि यार तुम क्या कर रहे हो। फिर स्कॉपर लूफी को चुड़ाते हुए बोलता है क्या तू इसे नहीं चुड़ाएगा। के बाद लूफी गुस्से में रोड के हाथ से कूद जाता है और नामी उसे पीछे से आवाज देती है और जोरो को कुछ याद आता है। उसे बताया था कि उसके पापा एक पायरेट है और ये भी बताया था कि यहाँ तक कि एल्बाब के वॉरियर भी उसे नहीं हरा सकते। लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करके गबन से चाबी लेने की कोशिश करता है लेकिन गबन उसे डॉज कर देता है। इसे देखने के बाद लूफी भी लाइक ये क्या हुआ बे। के बाद लूफी बार बार अपने हाथों को स्ट्रेच करके चाबी लेने की कोशिश करता है मगर गबन उसको डॉज कर देता है। लूफी बोलता है ओल्ड मैन तेरी दिक्कत क्या है, मुझे जल्दी से चाबी दे दो, मुझे जल्दी से लोकी के पास जाना, मुझे उसे आजाद करना, उसके बाद हम सब लोग मिलकर पार्टी कर सकते हैं। के बाद स्कॉपर बोलता है अच्छा फिर इसे छुड़ा लो ना। के बाद लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए बोलता है एज योर विश ब्रो। बट गाइस स्कॉपर उछलकर लूफी पर अटैक करने जाता है और भाई स्कॉपर ने चाबी के अंदर ही आके डाल दी। ये देखकर लूफी शॉक हो जाता है। लूफी भी लाइक हॉकी। के बाद स्कॉपर लूफी के ऊपर चाबी देकर मारता है। भाई लूफी की तो चटनी बन गई होगी। रोड स्कॉपर को रोकने की कोशिश करता है। नामी चिल्लाते हुए बोलती है लूफी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी चीखते हुए उठता है। गबन लूफी से कहता है कि ये तेरी हेड तो काफी ज्यादा अच्छी है उस हेलमेट से भी। फिर लूफी गुस्से में वापस चाबी छीनने लगता है और बोलता है ऑफकोर्स ये ट्रेजर है जो कि मुझे सैंक्स ने दिया है और मुझे चाबी दे दे बुड्ढे। गॉफर लूफी को चढ़ाते हुए कहता है कि तुझ पर भरोसा करके उसने दे दिया है, तुझे ऐसे ही नहीं दी, कितना कंजूस आदमी है सैंक्स। अब ये सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम उसको ऐसा कंजूस आदमी नहीं बोल सकते। कॉपर ये सब सुनने के बाद हंसने लगता है। के बाद स्कॉपर चाबी को लूफी के मुंह के अंदर घुसा देता है। लूफी का फेस तो बिल्कुल चाबी की तरह हो गया। कॉपर लूफी को बोलता है तू बहुत ज्यादा बोलता है। इसके बाद स्कॉपर चाबी के साथ लूफी को भी फेंक देता है और लिटरली भाई गूज़बम्स वाला सीन आता है जहाँ पर गवर्नर ने स्टोन एक्सिस को बाहर निकाल लिया है और लूफी पर अटैक कर देता है। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है लूफी अटैक को डॉज कर। कॉपर का अटैक का नाम होता है ग्रीन थ्रोम। गाइस लिटरली भाई इस अटैक से कम लूफी डॉज कर लेता है मगर गाइस काफ्टल का आधा हिस्सा कट जाता है। इस अटैक को देखने के बाद दोनों शॉक हो जाता है और साथ में अपनी तलवारों को निकाल लेता है और साथ में नामी और रोड भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लूफी अपने गियर 5 में आकर अपने और हाथों में एक्स को लेकर साथ में जोरो भी अपनी 3 स्टाइल के साथ दोनों के दोनों स्कॉपर पे अटैक करने जाते हैं। ये देखकर स्कॉपर हंसते हुए कहता है कि हाँ ओके ओके यही व्हाइट फॉर्म है जिसके बारे में मैंने सुना था। फिर लूफी और जोरो एक साथ गबन के ऊपर अटैक करने के लिए भागते हुए जाते हैं। बट ये क्या हुआ, गबन अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। स्कॉपर को जो देखना था वो तो देख लिया ना कि लूफी एक सन गॉड है, उसे को यही तो देखना था कि लूफी सन गॉड है कि नहीं रियल में। के बाद जोरो चिल्लाते हुए बोलता है बुड्ढे तू हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या। स्कॉपर से फंस रहा होता है और कहता है कि ये सिर्फ मजाक था। लूफी गुस्से में बोलता है कि मजाक कर रहे हो, किसी को मानना कोई मजाक थोड़ी नहीं होता यार। स्कॉपर बोलता है अगर तुम मरे ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्कॉपर ये भी बोलता है लूफी देखो तुम्हारे पीछे चाबी पड़ी, जो तुमको चाहिए ले लो। के बाद रोड कुछ बोलता है गाइस ये बंदा है मगर स्कॉपर रोड को बीच में ही रोक देता है और कहता है रोड जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो बाद गबन लूफी और जोरो को बोलता है जब तक तुम इस लैंड को छोड़कर चले जाओ, जब तक ये एल्बक सेफ रहे तो तुम आ जाना मुझको ढूंढने के लिए। तो लूफी और जोरो चिल्लाते हुए कहते हैं हम तुमसे मिलना भी नहीं चाहते हैं और ये चाबी देने के लिए थैंक यू बट हम तुमको कभी नहीं ढूंढेंगे। गबन जाते हुए एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर सैंक्स उससे मिलने आया था। सैंक्स बोलता है क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उस पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगा। सैंक्स हंसते हुए कहता है ये ठीक है, इसे अपने तरीके से करो गमन सान। इसके साथ ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और गमन भी जा चुका है। के बाद सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ के स्कूल में जहाँ पे वहाँ के बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं देखो देखो वर्ड वर्ड वर्ड, मगर ये वर्ड इतनी अजीब क्यों लग रही है। फिर बच्चे अपने टीचर को देखने के लिए कहते हैं मगर टीचर जब तक देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली बच्चों ने सैमरॉक को देखा था जो कि सैन वर्ल्ड में जा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं सैमरॉक वो स्कूल को देखकर शॉक हो जाता है। एल्बाफ में स्कूल भी है और हम देखते हैं वहाँ पर गैंग को अपनी पावर को यूज करके एक मैसिव सा सर्कल ओपन करती है। वो मैजिकल सर्कल ओपन होता है और हम लोग देखते हैं 2 गॉड नाइट वहाँ से आ जाते हैं। पावर फर्स्ट फिगर बोलता है मुझे जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी फिगर बोलती है हम वाले कहाँ से स्टार्ट करेंगे और एबिस का क्या। के बाद में फर्स्ट एक गॉड नाइट का फेस दिखाया जाता है, इसका नाम है सेंस टूमर, ये सेपर्ट फैमिली से बिलोंग करता है और ये कॉल पर बात करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे 1 घंटा दे सकते हो क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह पहनने हैं। और उस मैटर का क्या हुआ, मैं फूड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, हम लोग नूडल्स को भूखा नहीं छोड़ सकते। के बाद इसके सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। के बाद हम सेकंड गॉड नाइट को देखते हैं, इसका नाम होता है सेंट क्लिलियम और ये ली मोटी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जिसके बाद किरण की पावर है। ये बोलता है ये बहुत बुरा है, मैं बहुत ज्यादा लेट होने वाला हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से नशे में उठाऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। और इन दोनों को अभी तक ये पता ही नहीं चला कि इन दोनों को एल्बाब में समन कर लिया है। गॉन्गो समर्स को अंडरवेयर में देखकर शर्मा रही होती है। ये देखकर सैमर गैंगो से बोलता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो और सैमरोक तू भी है। उनको थोड़ी देर में पता चलता है क्या हम एल्बाफ में हैं और हम देखते हैं कि सुमर्स अपने तुरंत ही कपड़े पहनने लगता है और बोलता है मेरे साथ ये समनिंग सर्कल सोफे को लेकर भी आ गया। के बाद सैमरोक बोलता है मेरे को तो सिर्फ एक बंदा चाहिए था, यहाँ पे 2 बंदे क्यों आ गए। के रिप्लाई में क्लिलियम बोलता है क्योंकि आप वापस जा रहे हैं कमांडर, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। के बाद सेंस सुमर बोलता है इसलिए हम जमा हुए हैं दोनों की दोनों और बोलता है ये सच है कि मेरी ग्रोथ क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई है, उनके साथ तेरी पोजीशन ज्यादा जरूरी होगी सैमरॉक। के बाद सेंस समर्स बोलता है ऑलराइट अब मिशन की डिटेल सुनते हैं और
आखिरकार हम ऐसी कंट्री में क्या कर रहे हैं जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऐसा कंट्री रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। क्या तूने हमें हाइडल्स की ग्रेव को विजिट करने के लिए बुलाया है? के बाद सैम रॉक उसे पूरी डिटेल बता देता है। डिटेल सुनने के बाद सैम समर बोलता है ठीक है हम समझ गए, हम उनके बच्चों को किडनैप करके मैरी ग्रोव ले आएंगे। के बाद किलीलम बोलता है जिसके पास मार्ग नहीं है वो एबिस के थ्रू नहीं जा सकता। क्या मतलब हमें एक शिप बुलानी पड़ेगी जिससे हम उनको लेकर जाएंगे। के बाद लास्ट में सैम रॉक बोलता है चलो गाइस हम लोग इस चीज को एक गेम में कन्वर्ट करते हैं। के बाद चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर यहीं तक था, मगर ट्वीजडे को स्पॉयलर्स आने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।